एसडीएम ज्योति मौर्य और पति आलोक मौर्य के बीच का विवाद एक बार फिर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ आलोक का यह कहना है कि दोनों के बीच में परिवार ने सुलह करा दी है, अब दोनों एक साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य का ये कहना है कि आलोक अफवाह फैला रहा है, हम दोनों का बीच का जो तलाक है वो लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका है और अगले 2 महीने में तलाक जो है पूरी तरह से हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। साथ ही उनका यह कहना है कि कोर्ट में मामला चल रहा है और मैं आलोक के साथ नहीं रहना चाहती, न जाने आलोक के कौन सा पीआर करा रहा है। अब ज्योति मौर्य के बयान सामने आने के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि आलोक जो कहानी बना रहा था, जो उसने बताया था कि दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है, वो उसकी मनगढ़ंत कहानी थी। ज्योति मौर्य का अभी भी ये बयान है, उनका अब भी ये मानना है कि वो आलोक के साथ वापस नहीं जाएगी। अब साथ ही हम आपको बता दें कि ज्योति मौर्य और आलोक के बीच का जो विवाद है वो प्रयागराज की जिला कोर्ट और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। दोनों अलग अलग केस है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आलोक ने अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता मांगने के लिए जो है मांग कर रखी है और याचिका दाखिल की हुई है। वहीं ज्योति मौर्य ने पति से छुटकारा पाने के लिए जिला कोर्ट में, प्रयागराज जिला कोर्ट में दाखिल जो है याचिका दाखिल की हुई है, वहां पर अर्जी डाली हुई है। दोनों का भी मामला जो है अलग अलग कोर्ट में चल रहा है, दोनों जो है अलग अलग केस है। और ज्योति मौर्य का यह कहना है कि प्रयागराज जो जिला कोर्ट है वहां पर लास्ट स्टेज तक मामला पहुंच चुका है और अगले 2 महीने में फैसला आ जाएगा। अब जो आलोक मौर्य ने ये गुजारा भत्ता मांगने का जो याचिका दाखिल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अब यहाँ पर हम वीडियो में आपको ये भी बताएंगे आगे कि आखिर एक कोर्ट किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखती है, किन पॉइंट्स को आधार बनाती है किसी को गुजारा भत्ता दिलवाने के लिए। लेकिन उससे पहले आप ये जानें कि आखिर ज्योति मौर्य अभी है कहाँ। वो गाजियाबाद में एडीएम प्रशासन के पद पर तैनात है और उनकी जो दो जुड़वा बेटियां हैं वो उनके साथ रहकर वहीं पर पढ़ाई कर रही है। जब उनसे बातचीत की गई तो उनका पूरी तरह से स्पष्ट कहना था कि वो आलोक के साथ नहीं रहना चाहती। वहीं आलोक मौर्य जो है प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मी यानी 4th ग्रेड के कर्मचारी है और वो साथ ही यूपी लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और पीसीएस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। अब इसको लेकर एक तस्वीर भी वायरल हो रही थी जहां पर आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अपने एक साथी के साथ बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आलोक मौर्य ने भी अपनी पत्नी की तरह परीक्षा पास करके एसडीएम जो है वो बन चुके हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पर रील शेयर की जा रही थी अलग अलग हैंडल से और कहा जा रहा था कि आलोक मौर्य जो है वो एसडीएम बन गए हैं। और इंस्टाग्राम पर जो रील शेयर की जा रही थी वहां पर गाना ये था कि ठुकरा कर मेरा प्यार अब इंतकाम मेरा देखेगी, इस तरह का गाना था। लेकिन कहानी असलियत में कुछ और है। असलियत में कहानी ये है कि आलोक मौर्य अपने साथी जिनका नाम है अंकित पांडे, उनके चयन की बधाई देने वहां पर गए थे। उनका क्लियर नहीं हुआ है परीक्षा, वो एसडीएम नहीं बने हैं, हालांकि वो तैयारी कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कोई कोर्ट किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लेती है गुजारा भत्ता देने के लिए। इसमें 7 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट्स है पति या पत्नी की कमाई कितनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिसे गुजारा भत्ता चाहिए उसकी जरूरत क्या है। तीसरा पॉइंट ये है कि जिसे मेंटेनेंस देना है उसके पास कितनी संपत्ति है। चौथा पॉइंट है दोनों की उम्र कितनी है। पांचवा पॉइंट ये है कि नौकरी करता है या फिर नहीं करता है। छठा पॉइंट ये है कि परिवार में छोटे बच्चे हैं या नहीं है। सातवां ये है कि किसी को बीमारी या फिर विकलांगता तो नहीं है। इन 7 पॉइंट्स को आधार बनाते हुए कोर्ट ये फैसला लेती है, इस निर्णय में पहुंचती है किसी को गुजारा भत्ता देना है या फिर नहीं देना है। अब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो कहानी है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर 2010 में इन दोनों की शादी हुई थी और उससे पहले 2009 में आलोक मौर्य जो है वो एक तरह से सफाई कर्मचारी यानी पंचायती राज विभाग का 4th ग्रेड कर्मचारी बन चुका था। शादी के बाद से ही ज्योति मौर्य जो है पढ़ने में अच्छी थी, वो लगातार सरकारी एग्जाम जो होते हैं उनकी नौकरी की तैयारी कर रही थी और बताया जा रहा था कि वो टीचिंग में उनका नंबर भी आ चुका था। लेकिन उसके बावजूद वो लगातार तैयारी कर रही थी। इसके बाद एसएससी क्लियर करके उनकी महाराष्ट्र में नौकरी लग चुकी थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। और 2015 में उन्होंने यूपी पीसीएस का एग्जाम क्लियर करके वे एसडीएम बन चुकी थी। अब साथ ही उस समय उनके 2 जुड़वा बच्चे भी हुई है और उसके बाद से जो है इन दोनों के रिश्ते में खटपट आनी शुरू हो गई थी। बताया जा रहा था कि आलोक मौर्य ने आरोप लगाए थे। ये बात है करीब 2.5 साल
पुरानी, जहां पर आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने आकर अपनी पत्नी पर आरोप लगाए थे कि मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो एसडीएम है। लेकिन जब वो एसडीएम बन गई तो उसने मुझे नीचे दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं एक 4th ग्रेड का कर्मचारी हूं, लेकिन मैंने उसका काफ़ी साथ दिया था और अब उसके एक अधिकारी के साथ संबंध भी है। इस तरह के आरोप लगाए थे, साथ ही भ्रष्टाचार, संपत्ति को हड़पना, इस तरह के भी आरोप लगाए थे। लेकिन इन सभी आरोपों से ज्योति मौर्य ने इनकार कर दिया था और कहा था कि आलोक जो है वो एक गिरा हुआ इंसान है, और साथ ही ये भी कहा था कि उनके जो माता पिता हैं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन अब आलोक के साथ जो है मेरा आगे रिश्ता चल नहीं सकता। इसके लिए तलाक की अर्जी डाली थी। शुरुआत में आलोक मौर्य मान भी गया था, लेकिन उसके बाद जो है गुजारा भत्ता और 50 लाख रुपए की जो है तलाक के एवज में डिमांड रख दी थी। लेकिन ज्योति मौर्य का कहना है कि मैं उसे कोई पैसा नहीं दूंगी। तलाक का जो केस है वो फैमिली कोर्ट में चल रहा है और अब कोर्ट जो है अगले 2 महीने में फैसला ले सकता है कि आलोक मौर्य को पैसे दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। और इस मामले को लेकर ज्योति मौर्य का ये पूरा तरह से स्पष्ट है कि उनका यही मानना है कि वो आलोक मौर्य के साथ नहीं रहना चाहती। अब आलोक मौर्य ने किस आधार पर इस बात को सोशल मीडिया और मीडिया में जो है लीक करवाया था और कहा था कि ज्योति मौर्य और उनके बीच में परिवार ने सुलह करा दी है, बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय ले गया है कि अब दोनों एक साथ एक ही घर में और एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। इसके पीछे क्या उनका उद्देश्य था ये तो आलोक मौर्य को पता है, लेकिन जैसे कि हम लोग को पता है कि आलोक मौर्य सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लगातार वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। अभी वो 4th ग्रेड के कर्मचारी ही हैं। साथ ही उनको एक राजनीतिक पार्टी से ऑफर भी आया था, उन्होंने उस ऑफर को मना कर दिया था। और आलोक मौर्य के सोशल मीडिया पर कई फोटोज़, कई वीडियोज़ वायरल है जहाँ पर वो बच्चों को खाना खिला रहे हैं, गरीब बच्चों को, कुछ बाबाओं को खाना खिला रहे हैं और कुछ बाबा के साथ उनके फ़ोटो भी देखे गए हैं और बच्चों को किताब कॉपी बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस तरह के जो है सोशल मीडिया पर कई फोटोज़ वायरल है। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।